आपका जन्म 1979 में है और अभी 2026 चल रहा है, जनवरी का आपका बर्थ है। उस लिहाज से आप 47 ईयर्स के हो गए हैं। आपकी अभी जो महादशा चल रही है शनि भगवान की चल रही है, उसमें अंतर वीनस का चल रहा है। इसे नोट करिए। ये पूरे साल आखिरी तक 26 दिसंबर तक 2026, तो ये पूरे साल शनि और वीनस साथ में रहने वाले हैं। अब शनि भगवान कर क्या रहे हैं लग्न चार्ट में, वो समझिए। शनि भगवान बैठे हैं लाभ में। लाभ में बैठ जाते हैं तो बहुत बड़ा फायदा देते हैं। और व्यक्ति तो, अगर शनि भगवान की यही पोजीशन सबसे अच्छी है और शनि भगवान जब यहाँ बैठ जाते हैं बहुत लाभ देते हैं, बड़ा लाभ देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो नीच राशि में बैठे हैं अपनी या उच्च राशि में बैठे। अगर वो बैठ गए, बल्कि नीच के शनि तो ज़्यादा धन दे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को नीच लोग भी धन दे देते हैं। अब शनि भगवान यहाँ पर राहु भगवान के साथ में हो गए हैं, तो ये शापित दोष आ गया। अब शापित दोष शनि और राहु भगवान का जब लगता है किसी भी कुंडली में, तो एक है कि आपको वैवाहिक जीव किसी भी घर में लगे, वैवाहिक जीवन में आप परेशान हो जाओगे। स्त्री पुरुष का जो मिलन है, विवाह को मिलन कहा गया है, और मिलन से ही हमारा जीवन चालू होता है, जिसे हम गोल्डन नाइट कहते हैं। तो वो मिलन को बिगाड़ देते हैं। शनि राहु साथ में इकट्ठे हैं। आपने यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स की भी, एलिमेंट्स की भी बात करी है कि क्या बॉडी में हो सकता है। हड्डियों का ढांचा आपको बचा के रखना है, क्योंकि हड्डियाँ जो है उसमें प्रॉब्लम होगी। और हड्डियों में भी जो बैकबोन है उसकी कसरत आपको डेली करनी है, उसे बहुत मजबूत रखना है। जैसे फ्लोरिंग एक्सरसाइज होती है, एब्डोमेंस की एक्सरसाइजेज होती है, ये सब आपको करना है। तो इससे आपकी बैकबोन मजबूत रहेगी और नीचे वाले जो वर्टिब्रे हैं आपके, वो भी मजबूत रहेंगे। शनि राहु भगवान पे यहाँ पर एक रेमेडी होगी ही होगी। इसे ही हम शापित दोष कहते हैं। अब समझिए, पहला घर हम देखा जाता है, मैं आरंभ कर रहा हूँ। यहाँ पे तुला लगन है और इसके स्वामी वीनस जाकर बैठे हैं। दूसरे घर में धन की धारा ही आपका जीवन रहेगी। धन के ही काम करोगे, धन के ही बारे में आप सोचोगे। जहाँ जाकर लीडर बैठता है वो धारा हो जाती है। तो और साथ में वीनस जैसा प्लेनेट, अब वीनस यहाँ बैठते हैं तो एक तो आपकी वॉइस बहुत अच्छी कर देंगे। आपके जीवन में आपको प्रेजेंटेशन करना है या एंटरटेनमेंट करना है, लोगों का, अपने आप का प्रेजेंटेशन देना है, बार 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 ये आपको देना है। वीनस यहाँ पर आपको एक अच्छा एक्टर भी बनाते हैं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बना सकते हैं। और वीनस जाकर मंगल भगवान की राशि में बैठे हैं। अब आप समझिए, हम दूसरे घर को भी स्टडी करते हैं। एक ये घर, ये घर और ये घर, ये तीन घर किसी भी जातक जातिका के लिए उसका सर्वाइवल होते हैं इस पृथ्वी पर। वो किस प्रकार टिकेगा और क्या उसके पास में पानी, पेट्रोल और पदार्थ रहेगा। तो दूसरा जो घर है, यहाँ पर वीनस बैठ गए हैं और 8 नंबर लेकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे धनेश जो है वृश्चिक राशि बन रही है और यहाँ पे धनेश बने मंगल भगवान। मंगल भगवान जाकर सुख के घर में बैठे हैं। बहुत सारा सुख मिलेगा, धन की भरमार हो गई, क्योंकि एक तो वीनस भी यहाँ धन देंगे, साथ धनेश जाकर कहाँ बैठ गया है, सुख के घर में। अब आप ध्यान रखिए, अब यहाँ पे बाजी पलटेगी भी। धन तो आपको बहुत सारा मिलेगा और धन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, क्योंकि मरकरी क्या है, वीनस के तुरंत बाद बैठे हैं पराक्रम में। बुद्धि का पराक्रम आपको हमेशा हमेशा दिखाना है, हमेशा। 7 पॉइंट कुछ डिग्री के आपके मरकरी हैं, 9 के होना चाहिए, लेकिन मरकरी की सिटिंग 3rd हाउस में वीक होती है। लेकिन जब वीनस के आगे बैठ जाएं तो वो मज़ा दिला देते हैं। तो मीडिया जैसे थर्ड हाउस जो है, मीडिया, न्यूज़, प्रेजेंटेशन, इसका है, तो आगे नहीं पीछे आपको ये मरकरी मीडिया से भी जोड़ देंगे। बुद्धि के आप तेज रहोगे, काम भी आप बुद्धि का करोगे। क्यों, कहाँ बैठे हैं मरकरी, पराक्रम में बैठे हैं, बुद्धि का पराक्रम आप दिखाओगे। 9 लिखा है, इसके स्वामी जुपिटर। तो क्या आपका पराक्रम का आउटकम अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 लिखा है, धनु राशि बनी है और धनु राशि के स्वामी जुपिटर है, जाकर कर्म में बैठे हैं और वो भी उच्च के बैठ गए हैं। तो आप कर्म करोगे, उसका आउटकम आपको मिलेगा। कोई भी काम आपका ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको आउटकम नहीं मिलेगा। तो कुंडली
में लग्नेश बहुत बहुत मजबूत हो गए हैं। ये थोड़े से अस्त जरूर है, 28 डिग्री के हैं। तो अस्त में आपको सारे भाग्य मिलते हैं, लेकिन वो वैवाहिक जीवन में जब दुल्हन आती है ना तो उसमें प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो वीनस की डिग्री मजबूत होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। 9 से लेकर 20-21 तक हो तो बहुत ही अच्छा। इनके 28 पे चले गए हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन धन तो देंगे। तो लग्नेश धन धन के घर में, धन का स्वामी सुख में। और ये क्या कर रहे हैं, ये है हमारे लाभ का घर। पैसा रुपये शनि राहु आपको दे देंगे, लाखों में दे देंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ये कष्टकारी बना देते हैं। और बैकबोन, इससे आप बच के रहिए। 5 नंबर लेकर बैठे हैं, धन तो देंगे। और 5 नंबर के सूर्य कहाँ बैठे हैं, सुख में। कितना अच्छी है। एक तो एक ये महामानव, धन के क्षेत्र में महामानव की कुंडली लग रही है। ऐसी ही होती है, क्योंकि धन की इसमें भयंकर वर्षा है। लग्नेश धन के घर में, धन का स्वामी सुख में, लाभ का स्वामी जो प्रॉफिटेबल इवेंट्स होते हैं उसका स्वामी सूर्य, वो भी सुख में। तो कितना अच्छा ये कॉम्बिनेशन बना है। तो इनको ये बात, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर रेमेडी करना है और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है। इन्होंने पूछा है कि इनके मैरिज में डिस्टर्बेंस है, तो डिस्टर्बेंस कब कैसे सॉल्व होगा, या जो फाइनल ब्रेकडाउन है वो कब होगा, ब्रेकअप जो है वो फाइनल कब होगा। शादी के लिए सबसे पहले लग्नेश बहुत मजबूत, उसका जुपिटर उच्च राशि में बहुत मजबूत। तीसरा भाव जो होता है सप्तमेश का, वो लॉर्ड, इस घर का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अकेला। तो लग्नेश स्ट्रांग, बृहस्पति स्ट्रांग, घर का स्वामी मंगल यहाँ बने, जाकर सुख में बैठे हैं। माँ के सहयोग से आपकी शादी हो जाएगी। और चौथा पॉइंट, मंगल, उनकी एनओसी चाहिए होती है। मंगल बैठे हैं चौथे घर में, ये घर के अंदर पूरा डिस्टरबेंस कर देंगे। साथ में सूर्य भगवान के साथ में बैठे हैं। पॉलिटिक्स वगैरह इन सब का आपको फ़ायदा देंगे। आगे जाके करियर में आपको मीडिया पॉलिटिक्स से रूबरू करवाएंगे ये दोनों भगवान। बाद वाली स्टेज में फ़ायदा देते हैं। वैवाहिक जीवन घर के अंदर मकान में बिगाड़ देते हैं, बहुत सारे इश्यूज दे देते हैं, एक तो बीमारियां देते हैं और झगड़े लड़ाई ही लगा देते हैं। अब आप समझिए कि सूत्र में आप आज आपको एक चीज़ बताता हूँ कि शिक्षा में और अनुभव में क्या अंतर है। अब जो ज्योतिष पढ़ता है, ठीक है, मंगल चौथे घर में बैठे हैं, चलो। अब एक सूत्र बोलता है भाई केंद्रीय भाव में बैठ गए तो मांगलिक दोष खत्म हो गया, ठीक है। एक बोलता है कि उच्च के गुरु ने देख लिया तो भी मांगलिक दोष खत्म हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो वास्तव में होता है, बैठे हैं तो भाव देंगे। 1% भी अगर गड़बड़ होगा तो चौथे घर के मंगल और 7वें घर के मंगल ये नाच नचा देते हैं वैवाहिक जीवन में। पार्टनर इतनी बुरी तरह तकलीफ देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जिसको आप सबसे ज़्यादा करीब समझते थे वो सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन हो जाएगा। इसीलिए वैवाहिक जीवन में चौथे घर के मंगल और 7वें घर के मंगल देखकर आगे बढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, विद्या बढ़ाइए जीवन में। कॉन्फिडेंस को ये तो एक बार में निपटा देते हैं, इनको टैकल करिए। भगवान के जो रेमेडी दी गई है वो करनी है। एक शनि राहु पे करनी है, एक मंगल पे करनी है। तो शादी के लिए लगन ठीक है, गुरु सही है, सप्तमेश भी सही है जो मंगल है। और फिर चौथा पॉइंट होता है कि जाओ मंगल भगवान से एनओसी लेकर आओ, कहीं वो गड़बड़ तो नहीं। तो सिटिंग में गड़बड़ हो गए ये। जाकर तो माँ के घर में 7वां भाव बैठा है, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत सारा रहने वाला है। बहुत आपको प्यार करेंगी आपकी माँ। और कोई भी चीज़ है, जब भी आगे बढ़ते हैं तो माँ का आशीर्वाद लेके आगे बढ़े, बहुत फलेगा। इस घर का स्वामी शनि भगवान 10 नंबर, तो सुख का स्वामी लाभ में। और जैसा मैंने पहले बताया था कि लाभ का स्वामी सुख में, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। शनि और सूर्य का जो एक्सचेंज होता है ये खतरनाक हो जाता है। फिर इसमें राहु भी बैठे हुए हैं। एक अन्य पॉइंट ये भी है कि मंगल अपनी 7 और 8 नंबर दृष्टि से शनि राहु भगवान को देख रहे हैं। मंगल शनि राहु भगवान का कॉम्बिनेशन कहीं भी हुआ, दृष्टि का हुआ, साथ में बैठे हैं, तो जीवन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी है। और आपको अपना खून जो है वो मजबूत रखना है।
आपको ऐसी चीज़ें खानी हैं जो रुधिर वर्धक हो, जिससे खून बढ़े, क्योंकि मंगल, शनि और राहु ये तीनों भगवान एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं दृष्टि में। सूर्य और शनि का एक्सचेंज गड़बड़ होता है। इन्होंने अपने मृत्यु कब आएगी ये भी पूछा है। जब भी शनि भगवान 11th में बैठते हैं तो इस घर पे दृष्टि डाल देते हैं, 10वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10, आयु बढ़ा दी है आपकी 85 प्लस आपकी एज कर देते हैं। तो एज में कोई संकट नहीं है। आने वाले समय में आप पॉलिटिक्स से जुड़ेंगे, मंगल यहाँ जोड़ेंगे, भाव अच्छा देते हैं, भूस्वामी भी बनाएंगे, जो आपने घर की बात यहाँ बैठे हैं देंगे, लैंड ओनर, लैंडलॉर्ड बनाएंगे आपको, लेकिन बहुत ध्यान से वैवाहिक जीवन में उथल पुथल कर देंगे। पार्टनर ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ देता है। धन की भरमार है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। वीनस की सिटिंग और आगे वाले भाव को वो तेज कर देते हैं, और वो मरकरी बैठे हैं। तो जब मरकरी यहाँ पर पराक्रम में बैठते हैं, वीनस उनको तेज करते हैं, मरकरी बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो मरकरी से रिलेटेड पराक्रम इनका रहेगा, जैसे चार्टेड अकाउंटेंसी, ये अकाउंटेंसी वगैरह ये भी आपको सीखना पड़ेगा, मीडिया भी सीखना पड़ेगा, यहाँ पे पॉलिटिक्स भी आपको सीखना पड़ेगा। आप एजुकेशन भी कर सकते हो। अगर आपका प्लान है रिटायरमेंट के बाद आप स्कूल खोल सकते हो, बहुत आपका चलेगा। आप छोटे स्तर पर भी काम करोगे, उसको बड़ा होने में समय नहीं लगेगा। शनि भगवान की दशा चल रही है 2026 तक शनि और वीनस है, और 2036 तक टोटल 5 जनवरी 2036 तक शनि भगवान की दशा है, और शनि भगवान शापित दोष में है। शरीर को बचाना है। वीनस आपको फ़ायदा देंगे ही देंगे। ये इसलिए भी फ़ायदा, धन की भरमार आपके हाथ में हमेशा रहेगी। कोई जुपिटर भी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पूरे दूसरे घर बहुत मौजूद हो रहा है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पे रॉयल दिख रहे हैं। आपका लालन पालन रॉयल हुआ है। आपने जो पूछा है कि डिवोर्स कब तक हो जाएगा फाइनल, देखिए डिवोर्स के लिए आपको मंगल पे काम करिए। मंगल आपको रास्ता देंगे, नहीं तो वैवाहिक जीवन बहुत जटिल हो जाएगा। और इसमें शनि राहु भगवान का भी साथ मिल गया है। ये खतरनाक पॉइंट हो गया है। ये अकेले ही वैवाहिक जीवन को ख़त्म कर देते हैं। ये अकेले ही वैवाहिक जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। और ये चंद्रमा, देखिए चंद्रमा 12वें घर में पहुंच गए हैं, तो इसलिए भाव में बहुत बहुत कमी हो गई है चंद्रमा के। चंद्रमा हमारी वाइफ होती हैं, बहन होती है, माँ होती है। कन्या राशि में बैठे हुए हैं, तो कन्या राशि में जब भी बैठते हैं तो भाव बहुत अच्छा देते हैं। सारी स्त्रियां आपके घर में सुंदर सुंदर होती हैं, और लेकिन जब 12वें घर में बैठेंगे तो जो घर की बड़ी स्त्री उसको परेशान करेंगे। किस प्रकार? जॉइंट्स में प्रॉब्लम, हार्मोन्स में प्रॉब्लम, हिप्स के रीजन जो है उसके आसपास प्रॉब्लम, लिम्फेटिक ग्लैंड्स की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ये चंद्रमा 12वें दे देते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें बच के चलाना है। तो जब हम शनि राहु पे रेमेडी करेंगे तो चंद्रमा की करेंगे, और मंगल की दूसरी रेमेडी रहेगी। कुंडली आपकी बैलेंस हो जाएगी। पहले ही वो शापित दोष की दशा चल रही है, आप आराम से जीवन जिएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए ये वाला घर देखा जाता है, नवांश कुंडली का 5 लिखा हुआ है। और सूर्य क्या कर रहे हैं? सूर्य देखिए फिर मंगल के साथ बैठे हुए हैं। ये भाव क्या हो रहा है? वर्गोत्तम हो रहा है। नवांश कुंडली हमको डायरेक्शन दिखाती है। ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, ये डायरेक्शन है, ये हमारा कंपोजिशन है, और ये हमारा प्रोसेस है। तो चौथे घर में शादी आपकी हो जाएगी, लेकिन डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि ये सूर्य भगवान का घर है। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, पॉलिटिक्स से आपको अच्छा लाभ देंगे जैसा कि ऊपर दिख रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन और घर के अंदर इश्यूज बहुत सारे रखेंगे। और एक पॉइंट 5वां, कि क्या प्रेम बढ़ता रहेगा, जैसा आपने पूछा है। तो शनि और चंद्रमा साथ हो गए हैं, इसे हम विष दोष कहते हैं। और 5वें घर ये होता है प्रेम का, बच्चे का और विद्या का। विद्या में भी रुकावट आई होगी आपको, कहीं ना कहीं जुपिटर उच्च चुके हैं, जबकि
तो शनि चंद्रमा का ये विषयोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जब हम यहाँ रेमेडी करेंगे शनि और राहु भगवान की रेमेडी करते समय, तो ये भाव भी प्रेम का मजबूत हो जाएगा और यहाँ पर अब दूसरी शादी के रास्ते आपके दूसरे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपके पास में ऑप्शंस बहुत हैं, बस 2 जगह हडल है। या पहली ही मैरिज जो थी आपकी वो बिगड़ती नहीं अगर हम ये 2 रेमेडी कर लेते।